हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑल जेएल न्यूज़ के बारे में। जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड बेकी के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो जहाँ पर बेकी ने फ्रेंड को हक किया हुआ है। ये जो पिक्चर है ये रियल नहीं है, ये एक एआई पिक्चर है। वैसे इसमें भी फ्रेंड और बेकी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। और इस तरह के पिक्चर को देखकर कुछ फैंस रियल मान लेते हैं और कुछ फैंस को तो वैसे पता होता है, लेकिन जो भी कहो ये दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और अब बात करते हैं बेकी के बारे में। आप सब स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो। आप सभी को पता ही है बेकी अपने फैशन इवेंट के लिए दूसरी कंट्री में गई हुई थी, मिलान गई थी। तो बेकी अभी लौट रही है और अभी जो आप सब स्क्रीन पर ये सारे पिक्चर्स भी देख रहे हो ना, ये उसकी एयरपोर्ट लुक है। तो कल तक तो बेकी शायद थाईलैंड में वापस लौट आएगी। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। दरअसल ये पिक्चर भी किसी फ़ैन ने ही शेयर किया था। आप सब देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे लॉक है, यानी कि ताले हैं, और एक ताले में एफ और हार्ट शेप बना हुआ है और नीचे बी लिखा हुआ है, यानी कि फ्रीन लव बेकी। ऑब्वियसली यही मतलब होता है। तो किसी फ़ैन ने ये शेयर किया है। दरअसल मिलान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ढेर सारे लोग कोई भी विश होता है, अगर मतलब कुछ लोग मांगते हैं ना, तो उस चीज़ को कहकर या फिर कोई पर्सन अगर किसी से लव करता है तो उसकी नाम इस तरह से उस लॉक पे लिखकर, ताले पर लिखकर यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं और शायद यकीन करते हैं कि वो होगा। तो किसी फ़ैन ने शायद ये किया है, पता नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये तस्वीर है, एक फ़ैन ने शेयर किया है। तो देख रहे हो फ्रीन और बेकी के फैंस भी कितने ज़्यादा लव करते हैं फ्रीन बेकी को, कि ये तक कर रहे हैं ये सोच के कि फ्रीन और बेकी एक साथ हो जाए या फिर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। फ्रेंड बेकी के बारे में बात हो रहा है तो मैं आप सबको बताता हूँ, दो एयर सीरीज़ की शूटिंग इसी मंथ को ही एंड हो जाएगा। यानी कि इस मंथ दो एयर सीरीज़ की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा। और दो एयर सीरीज़ ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है और शेड्यूल भी देखकर पता चल रहा है, मार्च मंथ में ही सारे सीरीज़ की शूटिंग वो ख़त्म कर देंगे, यानी कि कोई भी शूटिंग नहीं बचेगा 4 एलिमेंट्स का। और अब बात करते हैं लिंग ओम के बारे में। आप सब स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो और ये जो सारे पिक्चर्स है ना, इन दोनों की जो न्यूज़ सीरीज़ आ रही है, लगातार उसकी शूटिंग हो रही है। तो ये सारे पिक्चर्स उस सीरीज़ की कुछ बीटीएस पिक्चर्स है, जो कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़ोरदार तरीके से शूटिंग तो ज़रूर हो रहा है और ढेर सारे बीटीएस पिक्चर्स भी इस तरह से आ रहे हैं। तो ये सीरीज़ भी हम सबको शायद बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और लिंग ओम के जितने भी फैंस हैं वो सब तो बस इंतज़ार करते हैं कि इन दोनों की सीरीज़ जो है वो जल्दी से आ जाए। तो यही होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। लिंग लिंग रिसेंटली ही लाइव आए थे, तो वहाँ पर एक फ़ैन कमेंट करती है, कैन यू फाइट टू मेरी ओम। मतलब कि एक फ़ैन कह रहे थे, क्या मैं आपके साथ फाइट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ओम से शादी करना चाहती हूँ। तो लिंग लिंग कहती है, व्हाट ए फाइट, व्हाई फाइट अप टू बैंकॉक। यानी कि तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो, क्यों फ़ाइट करना चाहते हो, अगर फ़ाइट करना है तो बैंकॉक आ जाओ। मतलब समझ रहे हो, वो डायरेक्टली ही ये कह देती है। और लिंग ओम के जो फैंस हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टीज़ भी कर रहे हैं कि फैंस कोई भी क्यों ना हो, वो कैसे फ़ाइट करेगी, क्योंकि जो ओम है वो तो लिंग लिंग की ही है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं। बाकी तो इन दोनों में अगर कोई लवर वाला रिलेशन है तो एक दिन ज़रूर पता चल जाएगा। और अब बात करते हैं गिन्या और जैना के बारे में। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है। जैना के पास गिन्या भागते हुए आती है और उसे वो किस करती है सारे फैंस के सामने ही। और ये जो वीडियो है ना, ये रिसेंट टाइम का ही है, मतलब कुछ दिन पहले ही ये हुआ है। और इस वीडियो को देखकर आप सबको क्या लग रहा है? और गिन्या को देखो, वो कितनी ज़्यादा शाय फ़ील कर रही थी। ये दोनों भी फैंस के सामने अभी ओपनली किस कर लेती हैं एक दूसरे को। मतलब कि सोचती नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं सोचते हैं। तो इन दोनों को भी देखकर ऐसा लग रहा है और इनके फैंस भी ऐसा कह रहे हैं कि शायद इन दोनों के बीच
डेटिंग जैसा कुछ चल रहा है, यानी कि शायद लवर हैं। बाकी वो तो बात में ही क्लियरली पता चलेगा कि सच में ऐसा कुछ है या फिर नहीं। और अभी आप सब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, दरअसल गिन्या और जेना की ये एक न्यू फैन मीट के बारे में ही है। आप सब देख सकते हो 22 मार्च को इनका एक फैन मीट होने वाला है थाईपे में। तो वो दोनों वहाँ पर जाने वाली है और यहाँ पर ये भी देख सकते हो सोल्ड आउट लिखा हुआ है, यानी कि उस फैन मीट की जितनी टिकट है वो सोल्ड आउट हो चुका है, सब कुछ बिक चुका है। और अब बात करते हैं फाई के बारे में। आप सब स्क्रीन पर फाई के कुछ पिक्चर्स देख रहे हो और अभी आप सब स्क्रीन पर एक वीडियो भी देख रहे हो। दरअसल फाई भी एक फैशन इवेंट में गई थी, जहां पर बेकी गई है ना, वहां पर भी फाई गई हुई थी। और आप सब देख सकते हो वीडियो में ढेर सारे फैंस फाई से मिले हैं और फाई भी सबसे मिली है, सबके साथ बातें किया है, ऑटोग्राफ दिया है। अभी जिस तरह के फैंस फाई को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ना, पहले ये सब नहीं था। मतलब जब से ब्लैंक द सीरीज़ आया है ना, तब से ही ये सब स्टार्ट हुआ है। अभी फाई को बहुत ही ज़्यादा लोग लव करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। तो ये जो पिक्चर आया हुआ है, ये फेवल एंटरटेनमेंट की तरफ से आया हुआ है, जो कि फाई की कंपनी है। आई एम सॉरी अगर मैं नाम लेने में थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूँ। दरअसल ये जो शेड्यूल है ना, ये फाई और एटम के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 28 मार्च को ब्रोकन ऑफ लव का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑफिशियली ये लिखा हुआ है 28 मार्च को ही ब्रोकन ऑफ लव आने वाला है, फर्स्ट एपिसोड आएगा। तो जो लोग को फाई को स्क्रीन पर देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसकी न्यू पार्टनर को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब ज़्यादा दिन नहीं है, इसी मंथ को ही ब्रोकन ऑफ लव रिलीज़ होने वाला है। और अभी इन्फा के बारे में बात किया जाए तो आप सब देख सकते हो, इन्फा के हाथ में एक अवार्ड है। दरअसल रिसेंटली ही एक अवार्ड शो हुआ था, जिसका नाम था थाईलैंड सोशल अवार्ड। वहाँ पर ढेर सारे एक्ट्रेस को भी बुलाया जाता है और शायद अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो इन्फा को किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिला है, शायद एक्टर्स के, मतलब एक्टर्स कैटेगरी में ही शायद अवार्ड मिला है। वैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ पर ओम को भी एक अवार्ड मिला है। और अब बात करते हैं लुकमय के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट देख रहे हो, दरअसल ये एक पोस्ट ही है जो कि रिसेंटली ही आया है। लुकमय सोनिया जिस कंपनी में काम करते हैं, आपको तो सबको पता ही होगा, तो उसी कंपनी में ही ये जो अनाउंसमेंट है, दरअसल ये एक नोटिस ही है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जिस तरह से लुकमय के बारे में झूठी न्यूज़ फैलाया जा रहा है, झूठी चीज़ें बताई जा रही है, अगर आगे से ऐसा होगा तो कंपनी लीगल एक्शन लेगा उन सब के ऊपर जो इस तरह के झूठे न्यूज़ फैला रहा है। देखो ये चीज़ ना कंपनियों को करना भी चाहिए। कोई अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका ख्याल रखना तो बनता ही है। और अभी ऑनलाइन तो ऐसी चीज़ें हो रही है, जैसे ट्विटर एक्स पे और इंस्टाग्राम पर, जिस तरह से मतलब कहीं पे भी झूठी न्यूज़ फैल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी भी एक्टर के बारे में जो कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, इसको उसको जोड़ के जिस तरह की चीज़ें होती है, आप सब समझ रहे होंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जिनके पास शायद कोई काम धंधा ही नहीं है, जो इस तरह की चीज़ें करने में लगे होते हैं। और अब बात करते हैं एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम होने वाला है जूलियट एंड जूलियट। रोमियो जूलियट नहीं, जूलियट एंड जूलियट। तो इस सीरीज़ का एक छोटा सा ट्रीज़र भी आया है, अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मैंने जब ये पोस्टर देखा, मतलब जब ये नाम भी मैंने सुना, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और ये सीरीज़ भी आने ही वाला है, तो देखते हैं कैसा होने वाला है ये सीरीज़। और अब बात करते हैं गर्ल्स रूल्स जेल सीरीज़ के बारे में। तो इसके बारे में गुड न्यूज़ ये है, 9 मार्च को हुई ये सीरीज़ रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट एपिसोड 9 मार्च को ही आ जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 8 दिन ही बचे हुए हैं। जो लोग नमतान फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप सबके लिए ये एक गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि इनका ही ये सीरीज़ है गर्ल्स रूल्स। तो हाँ, बहुत जल्दी ही ये दोनों आप सबको स्क्रीन पर देखने वाले हैं। और एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम होने वाला है बाय योर साइड। और इस सीरीज़ में दोनों ही लीड को आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो। दरअसल आप सबको याद ही होगा, रोलर कोस्टर में जिन्होंने एक्टिंग किया था ना,
तो वही दोनों ही इस सीरीज़ में लीड होने वाले हैं। तो देखते हैं ये सीरीज़ कैसा होने वाला है। और आखिर में किसी ने तो मुझसे सवाल किया था कि अभी कौन से जेल सीरीज़ आ रहे हैं, तो ये रहा उसका जवाब। आप सब देख सकते हो, पहले है द अर्थ सीरीज़ जो कि सैटरडे को आता है। उसके बाद है कैंडी, ये एक भी जेल सीरीज़ है पर ये यूट्यूब पर नहीं आ रहा है। उसके बाद है आई वॉन्ट बी सुपरस्टार जो कि यूट्यूब पर आ रहा है। और उसके बाद और एक जेल सीरीज़ भी आ रहा है जिसका नाम है माई ओनली सनशाइन, और ये भी जो जेल सीरीज़ है ये भी यूट्यूब पर आ रहा है। उसके बाद आप सब देख सकते हो बी माई एंजल, और ये जो जेल सीरीज़ है ये आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो जहाँ पर आप द अर्थ सीरीज़ को देख रहे हो। उसके बाद और एक जेल सीरीज़ भी आ रहा है जिसका नाम है फ्रोज़न वैलेंटाइन, तो ये जेल सीरीज़ भी आ रहा है। और उसके बाद और एक जेल सीरीज़ है जिसका नाम है हार्ड कोर्ट, और ये जेल सीरीज़ के भी एपिसोड आ रहे हैं। और जो इसका अभी जो रिसेंट एपिसोड आया है ना, उस एपिसोड के बारे में तो क्या ही कहने, जो किसिंग सीन था, बाप रे! फैन्स तो उसे देखकर मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। और आखिर में देख सकते हो और एक जेल सीरीज़ है जिसका नाम है प्ले पार्क, तो ये भी यूट्यूब पर नहीं आ रहा है। पर इतने सारे जेल सीरीज़ अभी फ़िलहाल तो सारे एपिसोड आ रहे हैं, चल रहे हैं। टोटल 8 जेल सीरीज़ अभी चल रहे हैं। तो अगर आपको सारे सीरीज़ को देखना है, आप सब कुछ यूट्यूब पर तो नहीं देख पाओगे लेकिन अलग-अलग जगहों पर आ रहा है। और आखिर में मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। कल मैं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो लाऊँगी, तो उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। तो किसी का अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।